सिविल कोड के बारे में जो है राज्य सरकार कह रही है और उत्तराखंड के तर्ज पर ये लाना चाहती है, तो क्या लग रहा है कि ये आएगा, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कह दूं, हनुमान चालीसा पढ़ी गई, उस पर भी बहुत कुछ हो चुका हिसाब पे। तो जब तक बिजली संकट रहेगा, जब तक महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी रहेगी, तो ऐसे ही शिगुफे छोड़े जाएंगे। क्या कोई प्रदेश सरकार को ये अधिकार है कि संविधान में संशोधन कर सके? ये प्रदेश का विषय तो नहीं, ये तो केंद्र का विषय है। तो केंद्र जब कहे, प्रस्ताव लाए, तब तो उसमें बोलना चाहिए। वरना ये तो मैं ऐसे मानता हूँ कि जैसे इन्होंने बुलडोजर से 2 घर गिराए तो मध्य प्रदेश ने काम 3 गिराएंगे, वो 4, यही सब चल रहा है। सिर्फ जनता की जो सुविधाएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, देश बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है, उससे ध्यान हटाने के लिए सारी बयान रखी। क्या प्रदेश सरकार को अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर ले? में आज नहीं, कल नहीं, परसों 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत विधिवत रूप से कारण बता दिया है और कह दिया है कि हम उनकी भागीदारी चाहते थे और भागीदारी किसी न किसी रूप में मिलती रही। चिदम्बरम साहब ने स्पष्ट कर दिया आज। तो इन दोनों ने जो कुछ कहा है उससे इतर मुझे कुछ नहीं कहना। वही कांग्रेस का वर्जन है, जो ऑफिशियल वर्जन है, मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूँ। पिटाई किए हैं तो क्या कहेंगे जो बिजली के ऊपर अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में कल अगर आपने टिप्पणी परसों देखी हो जो हाईकोर्ट ने की है, अगर पद मिल जाए तो अधिकार भी मिलता है और अपेक्षा भी आपसे कर्तव्य की होती है। किसी सरकारी कर्मचारी को मारने पीटने का अधिकार तो किसी को नहीं, अपमानित करने का भी अधिकार किसी को नहीं। मैं इसे उचित नहीं मानता। हाँ, हर कर्मचारी और अधिकारी के लिए भी आवश्यक है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि उससे संपर्क करे तो लगातार काम कर सके या न कर सके, उसको संपर्क करना चाहिए, फ़ोन पे जवाब देना चाहिए। ये कुछ अधिकारियों के अंदर जो भावना हो गई है, छोड़ो, खासतौर से विपक्ष के लिए ये गलत है। इसमें बिजली की तमाम बड़े शहरों में कटौती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कटौती है, और ये स्थिति क्यों ऐसी हुई है और कांग्रेस को लेकर क्या मांग करती है? मैं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता मोना जी के बात से सहमत हूँ कि 5 साल में जितनी डिमांड बढ़ी है उस पर नज़र नहीं रखी गई और 5 साल में उत्पादन शून्य किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। मेरा आशंका है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आशंका व्यक्त कर रहा हूँ कि एक साजिश है उत्तर प्रदेश सरकार की और इसीलिए मंत्रालय में भी परिवर्तन किया गया है। साजिश प्राइवेटाइजेशन की ओर यूपी को ले जाने के लिए। ये जो हमारे बिजली संस्थान हैं, इनको पूरी तरह प्राइवेटाइज करके देने के लिए जानबूझकर इस पर पैसा नहीं खर्च हो रहा है और एक संकट पैदा किया जा रहा है। क्योंकि जो मंत्री लाए गए हैं, माननीय मंत्री जी, ये जब गुजरात कैडर के गुजरात में थे तो प्राइवेटाइजेशन में ऐसा मुझसे नेताओं ने कहा है, जो कर्मचारी नेता हैं, वहाँ इन्होंने कई जगह ऐसा किया था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जनता के कष्ट में कहीं सरकार की ये नीति और नियम तो नहीं। आपको लगता है कि ये जानबूझ है, हो सकता है। फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान भी आ गया, शायद वो आप लोगों ने भी मिस कर दिया है, कि वो गए थे इस इच्छा को व्यक्त करने कि वो राष्ट्रपति बनने की इच्छुक नहीं। अब मैं नहीं जानता, मायावती जी का बयान है तो उस बयान को आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, पार्टी के अध्यक्ष हैं। पर मैं इसको कभी बुरा नहीं मानता कि सांसद और विधायक गण अपने या अपने क्षेत्र के काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, अधिकारियों से मिलें, विकास करें। प्रशांत किशोर कांग्रेस में आना चाहते तो उनको नहीं लिया गया और अब वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कुमार शर्मा जी ने ये माना है कि कुप्रबंधन की वजह से उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमरा है।
गठबंधन किसका दिया, किसकी सौगात? पिछली सरकार भी इन्हीं की, ये भी सरकार इनकी। अगर बिजली की जो पूरे प्रदेश पे विद्युत आपूर्ति की पूरी तरह से कमी है, और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सरकार की असफल नीतियाँ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 वर्ष में, पिछली बार भी इन्हीं की सरकार थी, आज फिर इन्हीं की सरकार है, पहले भी मुख्यमंत्री प्रदेश के यही थे, आज भी हैं। क्या एक भी पावर प्लांट सरकार ने पिछले 5 वर्षों में क्या उसकी नींव रखी या उसको बना करके तैयार किया? आप 23 करोड़ की जनता की बात कर रहे हैं। उस प्रदेश में अगर आपके पास 5 वर्ष में आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई आपने नई यूनिट बनाने की बात तक नहीं करी है। मैं तो विधानसभा की सदस्य पिछली बार भी थी, आज भी हूँ। आज तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे ना इसमें के सत्र में ना इस पे चर्चा हुई, ना कभी, जबकि लगातार हम सब ने मांग की कि आप ये बताइए, जब बिजली का बजट आप रखते हैं तो क्या कोई नया पावर प्लांट बनाने की आपकी कोई घोषणा कर रहे हैं आप? सरकार का जवाब हमेशा नकारात्मक आता है। तो ये पूरी तरह से असफलता है सरकार की। मंत्री ने क्या स्वीकार किया? जो मैंने तो आज अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे देखा कि ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने खुद स्वीकार किया कि सरकार के कुप्रबंधन की वजह से आज ये बिजली की कमी जिससे पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, ये उसकी वजह से। तो जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जो विभाग के मंत्री हैं, अगर वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर दोषी कौन है? सरकार जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हैं। तो ये किसी दूसरे पे मरने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपने इसकी कोई प्लानिंग, और अभी भी समय नहीं बीता है, क्या सरकार अभी भी कोई ऐसी कोई प्रेडिक्शन किया है मौसम विभाग ने कि अगली बार जिस तरह से ठंड पड़ी थी, गर्मी भी भीषण पड़ी, तो क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वो विद्युत आपूर्ति, जब उन्हें मालूम था कि ये समस्या सामने आने वाली है, तो उसके इंतजाम सरकार को नहीं करने चाहिए? बस समाचार पत्रों में हम लोगों ने पढ़े भी कि उत्पादन और मांग के बीच में लगभग 4000 मेगावाट का एक विशाल अंतर है। इसकी वजह क्या है? पर कितने उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए क्या कोई पावर प्रोजेक्ट या पावर प्लांट सरकार ने शुरू किया? मेरा घर है, मेरा परिवार है, और यहीं पैदा हुई, यहीं पली हुई, और जिस तरह ऐसा ये बात उसी में है, उसी में दोनों हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी ने विधानमंडल दल के नेता बनने की जिम्मेदारी दोबारा दी। इसके लिए मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का, मेरी महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, राहुल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि दोबारा ये जिम्मेदारी मुझे दी। और मेरे आदर्श भी हैं, मेरे पिता आदरणीय प्रभु तिवारी, लोगों को आभार व्यक्त करूँ। दूसरा, लगातार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है मेरी विधानसभा का, वहाँ भ्रमण भी कर रहे हैं, बराबर उत्तर प्रदेश नहीं हुआ है, तो इसकी वजह क्या है? कौन जिम्मेदार है? ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मंत्रिमंडल में बैठे लोग, मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आखिर लगातार जो हत्याएं ये घटनाएं हुई हैं सामूहिक हत्याकांड के लिए, इसके लिए अगर मैं पूरी श्रद्धांजलि के साथ उन परिवारों के साथ यही कहना चाहती हूँ कि अगर उनके ये जो दुख
की घड़ी उनके परिवार के बीच में आई ही ये कष्ट है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बढ़ा है और उपभोक्ताओं पे भी बढ़ा है। की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने उन तमाम जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन सरकारों से कहा है कि वो अपने बैट की दरें कम करें तो पेट्रोल की कीमतें वहाँ पर कम हो जाएंगी, पेट्रोल डीजल की। ये बैट की दर बढ़ी क्यों? बैट तो लगाया केंद्र सरकार ने, और जब आप वस्तु की कीमत बढ़ाते जाएंगे तो बैट बढ़ता जाएगा। मेन इसका अगर कोई खलनायक है तो उस खलनायक का नाम है केंद्रीय सेंट्रल एक्साइज टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, जो लगभग 30 गुना बढ़ा है। तो मुख्य अगर दाम बढ़ा है तो वो सेंट्रल एक्साइज और उत्पादन कर बढ़ाया गया है। तो मेन कल्प्रिट, खलनायक, मैं केंद्रीय करों को मानता हूं जो इस पे लगाए गए हैं। कटौती अगर कहीं होनी है तो केंद्र करे। कारण ये है कि खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि 25 से 30 लाख करोड़ की कमाई तेल कंपनियों को हुई। तो 25-30 लाख करोड़ किसकी जेब से गया? मध्यम वर्ग, लघु निर्धन वर्ग, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, डीजल चलाने वाला। और मैंने कृषक क्यों कहा कि डीजल का बढ़ा दाम तो सीधे किसान पे जाता है ना, पेट्रोल का बढ़ा दाम तो सीधे किसान पे जाता है ना। और क्यों मैंने कहा गरीब वर्ग, कि जब कास्ट ऑफ ट्रैवलिंग बढ़ जाती, लाने का जिसको कहते हैं कि माल लाने का किराया बढ़ जाएगा, तो आम उपभोक्ता गरीब जो गांव में बैठा है उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, बिजली की जो समस्या है, मैं जानबूझकर उतना जोर नहीं दे रहा हूँ जानबूझ पर, बल्कि पूरी तरह कुप्रबंधन पर, जो खुद मंत्री जी ने माना है, कुप्रबंधन की ओर कह रहा हूँ कि जो हर साल बिजली की डिमांड बढ़ती है उसके अनुरूप बिजली का उत्पादन न बढ़ाना, 5 साल में कोई प्रोडक्शन नया पैदा करना, ये इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और एक ऐसी क्राइसिस पैदा हो रही है कि जिससे इसका प्राइवेटाइजेशन कराने का रास्ता